चलिए, कुआँ सिंचित की मांग आई थी तो हम कुआँ सिंचित का एक वीडियो बना देते हैं, जल्दी में बनाएंगे। ठीक है, कुआँ अपना भूजल योजना में आता है, अनुसूची 1। ओके, आप प्लस पे जाएंगे। सिंचित का मुझे बोला गया है तो ये हम लेंगे कुआँ। ठीक है, कुएँ का प्रकार आ जाएगा पक्का कुआँ, योजना स्वामी, पंचायती। तो पंचायती ज़्यादातर तो एकल किसान स्वामित्व आएगा क्योंकि ज़्यादातर कुएँ नरेगा के अंतर्गत बने हुए हैं। तो ये एकल किसान स्वामी, किसान का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पिताजी का नाम भी लिखे, राधेश्याम पिता, जो भी नाम हो। खसरा नंबर मैं केवल आपको भर के दिखा रहा हूँ। चलिए, मैं रामफल का भरता हूँ, 24 नंबर का भर रहा हूँ। ठीक है, ये नाम आ गया। ठीक है, रामफल हीरा भाई। स्थिति सीमा चिन्ह अगर यदि आसपास कुछ रोड है, पेड़ का हो, घर हो तो हम उसका लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉरी, रामफल का घर। ठीक है, स्वामी का समग्र भूमि। यहाँ पे हमें एंट्री करना है पूरा उसके नाम से जितना भी ज़मीन है उस गांव में, मतलब B1 में जो एंट्री है उसका खतौनी में वो करना, उसका टोटल रकबा यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, भूमि स्वामी का सामाजिक वर्ग, वो किस जाति से है, ST है, SC है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो हमें वो लिखना है। तो अनुसूचित जाति। ठीक है, स्वामी पुरुष या स्त्री। ठीक है, आप आराम से भर देंगे। योजना की स्थापना का वर्ष, ठीक है, 17-18 से पहले का ही लेना है। ठीक है, कुएँ नलकूप की गहराई बेसिक 20 से 25, जो मैं डिंडोरी ज़िले की बात कर रहा हूँ यहाँ 20 से 30 फीट के कुएँ हैं, और जहाँ भी जितने आप पूछ ले सकते हैं। तो ये 30 मैं 7 मीटर गहराई डाल रहा हूँ, 7 से 21 फीट। ठीक है, व्यास आप देखेंगे तो 9 फीट, 7 फीट, 5 फीट, 7 फीट से ज़्यादा ही होते हैं, 7 फीट, 9 फीट, 12 फीट। तो 9 फीट के हिसाब से हम 3 मीटर डाल रहे हैं। पास के कुएँ से नलकूप की दूरी तो जो भी हो एक अंदाज से डालना है, 200 मीटर डाल रहा हूँ। योजना के निर्माण लागत, अगर कपिल धारा कूप नरेगा के अंतर्गत बना है तो आपकी लागत इसमें 1,40,000 पहले थी और अभी वाले में 1,60,000 है, तो 1,40,000। मशीनरी का मूल्य आप इसमें डाल दीजिए 10-1,000 डाल दीजिए क्योंकि मशीन लगता है इसमें बोर। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर पे हम डालेंगे 2 साधन किसान के लिए हैं। बैंक से ऋण लिया है, साहूकार, निजी बचत, अन्य, तो आपको यहाँ छोड़ना है क्योंकि सरकारी कुएँ हैं। ठीक है, क्या कोई सरकारी उपक्रम से अनुदान प्राप्त हुआ है खुदाई उदाई के लिए, तो हमें पूरा अनुदान सरकार से ही मिला है। तो 1,40,000 जो था वो पूरा हमें सरकार से ही मिला है, पर हमें यहाँ पे क्या करना है कि 0 डालना है क्योंकि हमने ऊपर उसकी लागत डाल दी। ठीक है, योजना की वर्तमान स्थिति उपयोग में है। जल वितरण, अगर वो मोटर से यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आपको करना है, तो हम यहाँ पे सतही पाइप कर देते हैं या भूमिगत पाइप। किसान भूमिगत और सतही पाइप दो चीज़ों से करते हैं, तो आप इन दोनों में से एक ऑप्शन ले लीजिए। उन्नयन संयंत्र का प्रकार, तो यहाँ पे कौन सा पंप चला रहे हैं, मानव से तो नहीं होगा क्योंकि सिंचाई के कुएँ हैं। अगर हम ऊपर पंप ले रहे हैं तो यहाँ पे सब पर हमारे जो छोटे पंप आते हो सबमर्सिबल पंप आते हैं। ठीक है, तो इसका हम उपयोग करेंगे। 2 ही पंप का उपयोग करते हैं, सबमर्सिबल और अपकेंद्रीय पंप। ठीक है, हम इसे ले लेते हैं। उन्नयन संयंत्र में हम विद्युत का उपयोग करते हैं, डीजल का करते हैं, तो आप देखिए आप काय का उपयोग करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने सौर पंप भी लगा दिए हैं। ठीक है, हम विद्युत पंप लगा रहे हैं। सभी जल यंत्र अश्व शक्ति कितनी है, जो मोटर है उसकी शक्ति रखना, ज़्यादातर मोटर है हमारी 10 हॉर्स पावर, 15 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर की आती है, तो हम यहाँ 10 डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ जगह पंप चलन दिवस मानविक पशु चलित के लिए खाली छोड़ दें, तो पंप चलन दिवस एक कितने दिन चलता है, तो हम मान लें कि चाहे रबी, खरीफ में तो बहुत कम उपयोग होता है, रबी में हम देखें तो 15 दिन 20 दिन हमें धान में चलाना पड़ता है, गेहूँ में चलाना पड़ता है, गेहूँ चना में 20 दिन 25 दिन, तो यहाँ एक एवरेज 20 दिन 15 दिन डाल दें। ठीक है, खरीफ में कम चलता है इसलिए हम खरीफ में कम डाल दें क्योंकि बारिश हो जाती है, तो 10 दिन डाल देते हैं। रबी में हम यहाँ पे 25 दिन डाल देते हैं। 12 मासी में यदि आप सब्जी वब्जी बोते हैं तो 5 दिन 10 दिन तो कंटिन्यू चलता है, तो हम यहाँ 30 दिन भी डाल सकते हैं क्योंकि टोटल देखा जाए तो हम 12 मासी देखा जाए तो 12 मासी की जो हमारी फसलें रहती है उसमें हमें केवल कुछ फसलें आती है, इसलिए हम यहाँ भी 20-25 एवरेज में डाल दें। अन्य फसल में आप सब्जी वब्जी अगर कुछ लगती हो तो हम यहाँ डाल सकते हैं 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन। ठीक है, मैं यहाँ भी 22 दिन डाल रहा हूँ। पंप प्रतिदिन चलने के घंटे में। ठीक है, देखिए प्रतिदिन औसत पंप चालन घटन, मानविक पशु चलित, खरीफ फसल में कितने घंटे चलता है,
एक एवरेज से हम डाल दे सकते हैं कि 7 घंटे चलता होगा। ठीक है, रबी फसल में कितना चलता होगा? रबी में ज़्यादा चलता है, 8 घंटे 9 घंटे डाल दीजिए। ठीक है, 12 मासी फसल है तो भी डाल दीजिए 2 घंटे 3 घंटे। अन्य फसल में भी 1-2 घंटे डाल दीजिए, इससे ज़्यादा फसल में वो नहीं होता है। क्या योजना नहर जैसी बहुत मध्यम में नहीं है? ठीक है, कुआँ है। क्या योजना केवल भूजल के पुनर्जनन के लिए नहीं है, क्योंकि हम सिंचाई भी कर रहे हैं। ठीक है, सिंचाई तो उस व्यक्ति के कितने खाते उसके पास में है उतना ही सिंचाई करता होगा। हमने टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने उसकी टोटल जो ज़मीन है, जो टोटल उसकी भूमि 25 हेक्टेयर डाली है, मतलब वो 25 हेक्टेयर पे इसकी खेती कर सकता है। और जो खेत पास में होगा वहीं तक वो पहुँचा सकता है। तो हम यहाँ पे एक अंदाज़ डाल देते हैं 15 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर कि 5 हेक्टेयर जो पास के खेत है उन पर वो कृषि करता है। ठीक है, खरीफ में आप देखेंगे तो सिंचाई क्षमता, तो अगर वो 5 हेक्टेयर में करता है तो खरीफ में भी 5 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं कर सकता है, रबी में भी 5 हेक्टेयर ज़्यादा नहीं कर सकता है। 12 मासी 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर डाल सकते हैं हम। तुअर की दाल है, इनके लिए हम कम कर सकते हैं। अन्य में भी आप चाहें तो 12 मासी में 2 हेक्टेयर डाल दीजिए, अन्य में 1 डाल दीजिए, जो भी आपको लगता है कितने कुएँ से कितना सिंचित हो सकता है। ठीक है, और 17-18 में भी हम यही डाल सकते हैं 5, तो इसको तो कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4-4 3 1। ठीक है, ये हम कर देंगे। क्या योजना कम उपयोग हो रहा है? नहीं, अगर कम हो रहा है तो आप करें, अगर उसका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं हो रहा है तो हम हाँ कर देंगे, और सिंचाई के लिए हो रहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अन्य टिप्पणी में कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ खेतों में कुछ भी लिख सकते हैं। आपके यहाँ पे सिंचाई की जा रही है, कुछ भी आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं, सिंचाई किया जाता है। ठीक है, ठीक है, पर्यवेक्षक की टिप्पणी हो जाएगा। हम यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे, सेव करने के बाद सिग्नेचर करके अपलोड कर देंगे।